श्री ललितांबा माता की जय। आज हम आद्य शंकराचार्य जी ने किया हुआ ललिता पंचकम जो स्तोत्र है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा है कि आद्य शंकराचार्य जी ने बहुत सारे स्तोत्र किए हैं, लेकिन उसमें से भी शक्ति यानी भगवती की जो स्तोत्र किए हैं वो स्तोत्र बहुत ही सुंदर है। उसमें भी श्री ललिता पंचरत्न स्तोत्र ये बहुत ही सुंदर है। इस स्तोत्र की शुरुआत आचार्य जी ने की है, प्रातः स्मरामि ललिता वदनार विंदम। पहले ही चरण से हमें पता चलता है कि ये जो स्तोत्र है ना, वो हमेशा प्रातः काल में जब हम सोकर उठते हैं तभी ये स्तोत्र पठन करना चाहिए, या तो प्रातः काल में ही पठन करना चाहिए, क्योंकि पहले ही चरण में आचार्य जी बोलते हैं प्रातः स्मरामि, यानी कि सुबह पठन करने वाला ये स्तोत्र है। उपासना हमारे जीवन में जिसको जो भगवान अच्छा लगता है उसकी हम उपासना करते हैं, लेकिन जो हमारी उपास्य देवता है उसका स्तवन यदि हम प्रातः काल में करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उस भगवान की सुबह याद करेंगे, तो उस भगवान की ज्यादा हमारे ऊपर कृपा बरसती है और पूरा दिन ही उसके स्मरण में चला जाता है। इसीलिए सुबह उठकर ही कुछ अच्छा स्मरण करो, कुछ अच्छा बोलो, कुछ भगवान का नाम लो, तो अच्छे विचार अपने आप मन में आ जाते हैं। इसीलिए जो श्री विद्या के उपासक जो भक्तगण है, उन्होंने हमेशा अपने उपासना में, हमारे श्री विद्या के उपासना में हमेशा ये स्तोत्र पठन करना चाहिए और हर रोज सुबह ये स्तोत्र पठन करना चाहिए। या तो श्री विद्या उपासक नहीं हो तभी श्री विद्या या ललितांबिका की कृपा संपादन करने के लिए कोई भी ये स्तोत्र पठन कर सकता है। इस स्तोत्र में आचार्य बोलते हैं कि प्रातः काल में मैं ललितांबिका देवी की स्तुति कर रहा हूं और उसके मुख कमल का दर्शन कर रहा हूं, जिनके बिंब समान रक्त वर्ण अधर विशाल मौक्तिक मोती के बुलाक से शोभित नासिका और कर्ण पर्यंत फैले हुए विस्तीर्ण नयन है। माता का जो मुख है वो कैसे दिखता है, जैसे सूरज का उदय होता है ना, सूर्योदय होता है, वैसे ही सूर्योदय होते समय भगवान सूर्य नारायण का जैसा रंग रहता है, वैसा ही रंग माता के मुख पे है। माता के नयन जो है वो विशाल है। माता ने कर्ण कुंडल धारण किए हुए हैं और नाक में माता ने मौक्तिक यानी मोती का धारण किया है और उस कर्ण कुंडल से या मुख कमल के रंग से और आभूषणों से ये पूरा मुख कमल ये बहुत ही अच्छा शोभायमान दिख रहा है। और ये सब अलंकार धारण करते हुए ये ललितांबिका मंदस्मितम यानी हंस रही है, लेकिन वो हंसती भी कैसी है, मंद मुस्कान यानी मंदस वो हास्य करती है। दूसरे श्लोक में आचार्य बोलते हैं, ललिता देवी जी की भुजा रूपिणी कल्पलता का प्रातः काल में मैं स्मरण करता हूँ। ऐसा है कि भक्त जब भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाता है तो पूरी भगवान की मूर्ति वो देखता है। पहले तो वो भगवान का मुख कमल देखेगा और भक्त है इसलिए भक्तों की नजर जो है वो हमेशा भगवान के चरणों के ऊपर समा जाती है या चरण के ओर ही जाती है। तो पहली बार ये आचार्य जी मुख कमल का दर्शन लेते हुए नीचे चरण की ओर जा रहे हैं, तो इसीलिए पहले श्लोक में उन्होंने मुख कमल का वर्णन किया, मुख कमल को वंदन किया। बाद में वो उनकी नजर नीचे नीचे जाने लगी तो भुज कल्पवल्ली यानी कंधा जो है वो सब शरीर का वर्णन आचार्य जी दूसरे श्लोक में करते हैं। आचार्य बोलते हैं, माते आपका जो हाथ है ना, वो हाथ एक वल्ली जैसा है और वल्ली को जैसे पल्लव होते हैं वैसे आपके वल्ली को पल्लव
जैसे शोभा देते हैं, वैसे ही तुम्हारे हाथ के जो उंगलियां है वो सब उसके पल्लव है। और भुजकल्प वल्लीम, ये आपका भुजा ही, हाथ ही एक वल्ली है। प्रातः काल में उसका स्मरण करता हूँ और आपकी उंगलियां जो है उसमें अंगूठियों से शोभित है और उसमें भी आपने माणिक रत्न धारण किया हुआ है। आपके हाथ में सुवर्ण कंकण है और अंगद आदि से भूषित है, एवं जिनके पुंड्र इंख से धनुष, पुष्पमय बाण और अंकुश आपने धारण किए हैं। और पुष्पमय बाण और गन्ना आपने धारण किया है, वो भी लाल रंग का गन्ना धारण किया है, और पुष्प का धनुष्य आपने धारण किया है। आगे बोलते हैं, प्रातर नमा में ललिता चरणार विंदम। भुजाओं का स्तवन करने के बाद आचार्य जी की दृष्टि उनके चरणों पे गई और चरण कमल का स्तवन करने लगे। आचार्य बोलते हैं, मैं आपके चरण का ही हर रोज सुबह स्मरण करता हूँ, क्योंकि आपके जो चरण है ना, वो भक्तों को इष्ट देने वाले हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं और भक्तों को अभीष्ट देने वाले हैं। और आपके ये जो चरण है ना, एक ही मैं बोलता हूँ कि आपके चरण भव सागर में तैरती हुई नौका जैसे भक्तों के काम आते हैं, क्योंकि आपके चरण जैसे नौका समंदर में तैरती है और इस पार से उस पार लेके जाती है, नदी के इस पार से उस पार लेके जाती है, वैसे ही ये जो आपके चरण है वो चरण नौका जैसे ही भक्तों के काम आते हैं, ये भव सागर तैरने के लिए ऐसे आपके चरण है। आपके चरण जो है वो, आप बैठी कैसी है, कमल में आप पद्मासन लगा के बैठी है, और जैसे ही विष्णु के नाभि कमल से कमल निकलता है और उसी कमल में ब्रह्मदेव विराजमान रहते हैं, वो पद्मासन लगा के कमल में बैठे रहते हैं, वैसे ही आप बैठी है। और आपके जो चरण कमल है ना, उस चरण के कमल के ऊपर बहुत सारे चिन्ह हैं। वो चिन्ह भी कैसे है, अंकुश है आपके चरण के ऊपर, ध्वज है, सुदर्शन है, पताका है, ये सब चिन्हों से आभूषित है आपके चरण है, और ये सभी चिन्हों द्वारा भक्तों का कल्याण होता है। मैं आपकी प्रातस्तुवे परशिवाम ललिताम भवानी, ललितांबिका का जो वर्णन इस श्लोक में आचार्य जी करते हैं वो पारमार्थिक वर्णन करते हैं। आपका स्वरूप तो सगुण रूप में कैसा है मैंने बोल दिया, लेकिन निर्गुण रूप में आप कैसी है ये आगे आचार्य बोलते हैं। आचार्य बोलते हैं, प्रातस्तुवे परशिवाम ललिताम भवानी त्रय्यंत वेद्य विभवाम करुणान वद्याम। मैं प्रातः काल परम कल्याण रूपिणी श्री ललिता भवानी की स्तुति करता हूँ, जिनका वैभव वेदांत वेद्य है, इनका स्वरूप अवर्णनीय है। वेद भी जिनका स्तुति गान कर नहीं सकते, वेदों के भी शब्द पूरे नहीं हो जाते, ऐसा आपका स्वरूप है। वेद भी आपका पूरा स्तवन नहीं कर सकते, वाणी भी विराम लेती है, मन भी विराम लेता है, ऐसा आपका पारमार्थिक स्वरूप है। जो स्वरूप है उत्पत्ति, स्थिति और लय का ही मुख्य हेतु है। आपके ही शक्ति से उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और लय भी होता है। देवी भगवती माँ, तुम तो विद्या के अधिष्ठात्री देवी है। वेद, वाणी और मन की गति से तू परे है, दूर है। आगे बोलते हैं, प्रातर वदामि ललिते तव पुण्य नाम। इस ललितांबिका देवी के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उस नाम में कामेश्वरी, कमला, महेश्वरी, शांभवी, जगत जननी, परा, वाग्देवी, त्रिपुरेश्वरी, ऐसे नाम बहुत सारे हैं, और हर एक नाम से आप भक्तों का कल्याण ही करती है, भक्तों के ऊपर कृपा ही बरसती है। आप कामेश्वरी है क्योंकि आप सभी भक्तों की कामना पूरी करती है। आप कमला यानी लक्ष्मी स्वरूप है,
महेश्वरी यानी शक्ति स्वरूप है, शांभवी यानी शम यानी कल्याण, तो सब भक्तों का कल्याण करने वाली है। और जगत जननी यानी पूरे विश्व को जन्म देने वाली है। वाग देवी है यानी वाणी की आप देवी है। और त्रिपुरेश्वरेति यानी सत्व, रज और तम, ये तीनों का जो शरीर है वो त्रिपुर ईश्वरी, उन त्रिपुर के भी आप स्वामिनी है। इसीलिए मैं आपको प्रातः काल में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। अंत में 5वें श्लोक में आचार्य बोलते हैं कि माता ललिते, ये आपका स्तवन मैंने किया, जो कोई इसी स्तोत्र का गान करेंगे उनको क्या क्या प्राप्त होने वाला है, ये आचार्य जी ने बताया है। ऐसा है कि कुछ लोग भक्त ऐसे बोलते हैं कि ये पठन करने से हमें क्या मिलेगा, इसका स्तवन करने से हमें क्या मिलेगा। तो ऐसे भक्तों के लिए आचार्य जी ने ये 6वां श्लोक इसमें रखा है। आचार्य जी बोलते हैं कि जो कोई भक्ति भाव से हर दिन प्रातः ये ललितांबिका का स्तवन करेगा, पठन करेगा, श्रवण करेगा, तो उनको क्या मिलने वाला है, क्या लाभ होगा उसको। तो आचार्य बोलते हैं माता ललिता के अति सौभाग्यप्रद और सुललित इन 5 श्लोकों को जो पुरुष पढ़ता है उसे शीघ्र ही ललिता देवी प्रसन्न हो जाती है। और ललिता प्रसन्न होने से पहला लाभ क्या होगा, ललिता प्रसन्न होने से विद्या का लाभ होगा। विद्या का लाभ होगा यानी विद्या भी ऐसी 2 प्रकार की है कि एक जो बोलते हैं ना पेट भरने वाली विद्या रहती है कि जिससे हमारा जीवन चलता है, लेकिन एक विद्या ऐसी भी है कि वो पारमार्थिक विद्या कहलाती है, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें करवाती है। तो विद्या यानी ऐहिक पेट भरने वाली भी विद्या, वो भी अच्छी तरह से चाहिए, क्योंकि हमारा पेट भी तो भरना चाहिए। अच्छी तरह से विद्या हमें प्राप्त होनी चाहिए, वो भी आपको प्राप्त होगी। और उसके बाद आपको ये भी विद्या प्राप्त होगी कि जिससे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होने वाली विद्या, पारमार्थिक विद्या, वो भी ललितांबिका के कृपा से आपको प्राप्त होगी। तीसरा ऐसा है कि धन किनको नहीं चाहिए, सब लोगों को धन चाहिए। तो धन, निर्मल सुख ये मिलेगा। धन यानी आरोग्य, धन संपदा, अच्छा हमारा आरोग्य रहे, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, मन का आरोग्य, शरीर का आरोग्य यह परिपूर्ण रहे, ऐसी कामना इस स्तोत्र में है। वो भी आपको ललितांबिका के कृपा से प्राप्त होगा। और सुख जो है वो हमेशा हर जीवों को चाहिए। हर काम हम करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं, आनंद के लिए ही करते हैं। तो ये सुख देने वाला ये स्तोत्र है, आनंद देने वाला स्तोत्र है। और फिर भी हम जीवन में बहुत सारे कार्य करेंगे, लेकिन हमारे कीर्ति तो हमें मिलनी चाहिए। हमारा नाम, हमारा कार्य सब जगह पे पहुंचना तो चाहिए। ये कीर्ति भी ललितांबिका आपको देती है, ऐसा इस स्तोत्र में आचार्य जी ने बोला है। यह स्तोत्र बहुत ही सुंदर है। इस स्तोत्रों को अपने जीवन में जरूर उतारे और इस स्तोत्र के गान से ललितांबिका को प्रसन्न करते रहे। और शक्ति माँ की, ललितांबिका की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे, हमारे ओर भी रहे, ऐसे हम प्रार्थना करके ये ललितांबिके का जो स्तोत्र का, ललिता पंचरत्न स्तोत्र का जो अर्थ था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। जरूर आप इसका मनन करें, श्रद्धा से ये स्तोत्र पठन करें। जो हमारे हिंदी बंधु है उनके लिए ये मैंने हिंदी में बोला है। ये इसी वीडियो के माध्यम से मराठी में भी मैंने इसका अर्थ कहा है। और 2 तरह से मैंने ये स्तोत्र पठन करके दिखाया है। आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको आपकी शक्ति है वैसे ही आप ये स्तोत्र पठन कर सकते हैं। ऐसी ही इतनी प्रार्थना मैं करता हूँ ललितांबिका के पास कि आपको उसका आशीर्वाद हमेशा रहे। ललितांबिका माता की जय।